बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। चुनावी घमासान के बीच अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने की तैयारी। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में होंगी शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपर्णा को पार्टी की दिलाएंगे सदस्यता। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी रहेंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक अपर्णा यादव की बीजेपी से बातचीत फाइनल हो चुकी है। दिल्ली में मौजूद हैं अपर्णा यादव। 2017 में लखनऊ कैंट से सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं अपर्णा। समाजवादी पार्टी के टिकट पर हासिल किए थे करीब 63,000 वोट। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा। हमेशा से सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफ करती आई हैं अपर्णा। अखिलेश के फ्री बिजली वाले बयान पर सीएम योगी का बहुत बड़ा तंज। ट्वीट करके लिखा, बाप चले अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस। फ्री बिजली के दावों पर मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, बिजली कोई नहीं पार्टी देती बल्कि सरकार देती है। यूपी में अखिलेश यादव का चुनावी दाव। कहा, लोगों को मुफ्त देंगे 300 यूनिट बिजली। अखिलेश यादव ने कहा, मुफ्त बिजली के लिए आज से समाजवादी पार्टी शुरू करेगी अभियान। घर घर जाकर लिखेंगे लोगों का नाम। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप। कहा, हमारे कई लोगों को झूठे केस में फंसाया। बीजेपी में सबसे ज्यादा दागी विधायक। शिवपाल यादव की नाराजगी पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश। एसपी ऑफिस में शिवपाल अखिलेश की हुई मुलाकात। अखिलेश के साथ मीटिंग के बाद बोले शिवपाल, मैं संतुष्ट हूं, अखिलेश की अगुवाई में बनेगी सरकार। समाजवादी पार्टी नेता राम गोविंद चौधरी का सीएम योगी पर निशाना। कहा, सीएम योगी रिटायर होंगे तो अखिलेश देंगे पेंशन। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर राम गोविंद चौधरी का तंज। कहा, बीजेपी ने उन्हें पहले ही घर भेज दिया। जेल से चुनाव लड़ सकते हैं आजम खान। सूत्रों के मुताबिक रामपुर शहर से अपना प्रत्याशी बना सकती है समाजवादी पार्टी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार टांडा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चारों पुराने प्रत्याशियों को रामपुर से टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन से जेडीयू का इनकार। निखिल मंडल ने कहा, पार्टी को इस बारे में नहीं है कोई जानकारी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने संशोधन से पहले लोगों की राय लेने की बात कही। जेडीयू बीजेपी के बीच खटपट पर विपक्ष की नजर। कांग्रेस का नीतीश कुमार को ऑफर। अजीत शर्मा ने महागठबंधन के साथ आने का दिया न्योता। पटना विश्वविद्यालय के बाहर 6 छात्र संगठनों का हंगामा। अशोक राजपथ पर आगजनी का नारेबाजी। यूनिवर्सिटी के सीनेट की बैठक का विरोध। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। टेरर फंडिंग के आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने एनआईए की विशेष कोर्ट के द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द करने से किया इनकार। अफ्रीकी देश माली में फंसे 33 लोगों को झारखंड सरकार ने लगाई मदद की गुहार। मंत्री सत्येंद्र भोक्ता ने सभी को सकुशल स्वदेश वापसी का भरोसा दिया। जहरीली शराब के बाद नालंदा में 121 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी। 2 दिन में हाजिर होने का फरमान। शराब न पीने और न पिलाने की दिलाई जाएगी शपथ। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बरबीघा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। 48,000 कैश बरामद। नालंदा में शराब के धंधेबाज के खिलाफ पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। छपरा के दाऊदपुर मुख्य बाजार में महिलाएं खुलेआम बेच रही हैं शराब। सीवान में ट्रक से करीब 20 लाख रुपए की शराब बरामद। मुल्तानी मिट्टी के नीचे रखी गई थी शराब। ड्राइवर गिरफ्तार। सुपौल के पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर समेत 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम चंपारण में अंग्रेजी शराब की खेप के साथ कुरियर बॉय गिरफ्तार। मिर्जा टोला वार्ड नंबर 26 में 29 पीस 8 PM टेट्राबैक अंग्रेजी शराब बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। देवघर नगर थाना क्षेत्र के अभिलाषी मोहल्ले में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मामले की जांच में पुलिस जुटी। गोपालगंज में नवनिर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुरानी रंजिश में मर्डर की आशंका। जामताड़ा के केलाही रोड के पास पुल के नीचे शव बरामद। 5 दिनों में लापता था मृतक। कार्रवाई में पुलिस जुटी। यूपी के रायबरेली में महिला सिपाहियों की सरेआम हाथापाई का वीडियो वायरल। थाना प्रभारी मामले की जांच में जुटे। यूपी के कानपुर में कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। एमपी के खरगोन में रुई ले जा रहे ट्रक में लगी आग। कई घंटे के बाद आई आग काबू में।
एमपी के सतना में ट्रक और ऑटो में हुई भीषण भिड़ंत हादसे में एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के हरदोई में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस से भिड़े हिस्ट्री शीटर के परिजन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एसपी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। झारखंड की चाकुलिया में हाथियों का आतंक, हाथियों ने तोड़ी सरकारी अनाज गोदाम की दीवार, अनाज को किया बर्बाद। एमपी की नीमच में खेत से मिला लंबा 6 फीट लंबा रसेल वाइपर सांप, वन विभाग की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार, नशीले पदार्थ बरामद। एमपी के बलौदा बाजार में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में महिला से छेड़छाड़ करना पड़ा युवक को भारी, महिला ने युवक की जमकर पिटाई की। राजस्थान के बाड़मेर में फायरिंग कर पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश, वारदात कैमरे में हुई कैद। यूपी के कानपुर में बदमाश और पुलिस में हुई मुठभेड़, फायरिंग में बदमाश हुआ घायल। दिल्ली के रोहिणी में देर रात पुलिस और हथियार तस्कर के बीच मुठभेड़, 1 अपराधी गिरफ्तार, 14 पिस्टल बरामद। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने की छापेमारी, अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आरा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, जगदीशपुर थाना क्षेत्र की घटना। भागलपुर में बाईपास के पास भयानक हादसा, ट्रक और बाइक में टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। छपरा में तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो की चपेट में आने से साइकिल सवार की हुई मौत। औरंगाबाद में हाईवा और ऑटो में टक्कर, हादसे में ऑटो सवार एक शख्स की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों का इलाज जारी। बोकारो में सड़क दुर्घटना में मजदूर की मौत, चास थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा के पास हुआ हादसा, शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी। मधेपुरा के चौसा में देर रात रेडीमेड दुकान में आग से लाखों की सामग्री खाक। जहानाबाद में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, ईयरफोन लगे होने की वजह से हुआ हादसा। घाटशिला में जंगली हाथियों का तांडव, चाकुलिया स्थित एफसीआई गोदाम में जमकर मचाई तबाही। शेखपुरा में कार्यपालक पदाधिकारी घूस लेते गिरफ्तार, 48,000 रुपए की घूस लेते निगरानी टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बगहा में चलती ट्रेन से गिरकर एक बुजुर्ग की हुई मौत, मृतक की पहचान रामनगर के निवासी के रूप में हुई, शव को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। सासाराम के औरैया गांव के पास शख्स का शव हुआ बरामद, शव को कब्जे में लेकर हत्या या आत्महत्या के निगाहों से की जा रही है कार्रवाई। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव के पास हाईवा की चपेट में आने से एक बाइक चालक गंभीर रूप से हुआ घायल, वहीं मां की हुई मौत। धनबाद के थाने में प्रेमी और प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमी के शादी से इनकार के बाद पुलिस ने डाला सलाखों के पीछे। भागलपुर जिले के नवगछिया में टमाटर की खेती करने वाले किसान परेशान, 10 रुपए किलो भी खरीदने को ग्राहक नहीं है तैयार। बाढ़ नगर परिषद की ओर से निकाले गए टेंडर में कई खामियां निकालकर आई सामने, जिसके बाद वार्ड पार्षद ने नगर परिषद के खिलाफ मोर्चा खोला। बिहार में 24 घंटे में 4,551 नए केस मिले, संक्रमण दर 3.14 से घटकर 2.96% हुआ, एक्टिव केस की संख्या 34,000 के पास। पुणे के सांसद संतोष कुशवाहा और एनडीए कार्यकर्ताओं ने मास्क और सैनिटाइजर का किया वितरण, लोगों को जागरूक करने के साथ साथ कार्यक्रम भी चलाया गया। चतरा में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच एक्शन में पुलिस, विभिन्न चौक चौराहों पर चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। इस दौरान वाहन चालकों से हेलमेट और मास्क का उपयोग करने की अपील की गई। कोरोना को कंट्रोल करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है झारखंड, नए मामलों में लगातार आई कमी, बीते 24 घंटे मिले 2,499 नए मरीज, रांची से मिले 584 एक्टिव केस, वहीं कई मरीज स्वस्थ भी हुए। भारत में बच्चों के वैक्सीनेशन की तेजी से रफ्तार जारी, अब तक 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी बधाई। कोविड गाइडलाइंस को लेकर लापरवाही बरतने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई, सासाराम अनुमंडल परिसर के आसपास प्रशासन की ओर से चलाया गया विशेष अभियान। बाढ़ थाना से सटे नगर परिषद के चौराहे पर चलाया गया मास्क जांच अभियान, बिना मास्क के घूम रहे लोगों का काटा चालान। बिहार को अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत, अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा शीतलहर का कहर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में सीवियर कोल्ड डे। रोहतास के डेहरी में कड़ाके की ठंड, 3 दिनों से धूप निकलने के इंतजार में लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। फारबिसगंज नगर परिषद की ओर से सभी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई, नगर परिषद चेयरमैन गुंजन सिंह ने गरीबों के बीच में कंबल बांटे। सिक्किम में भारी बर्फबारी के बीच आईटीबीपी के जवानों में हाई जोश, बर्फबारी के बीच वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए जवान। रांची में कड़ाके की ठंड जारी, पारा 7 डिग्री तक आया, लोगों की बढ़ी ठंड से परेशानी। रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा ने सड़क नाली निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, निर्माण में कमी आने पर इंजीनियर को लगाई जमकर फटकार।
मीठापुर सब्जी मंडी को गर्दनीबाग संजय गांधी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बाद से सब्जी विक्रेताओं में नाराजगी। किशनगंज में किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर। अब किशनगंज में ही लगेगी उर्वरक कंपनियों की रैक, जिले के कई कृषि अधिकारियों ने दी जानकारी। छपरा में बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही शुरू हुई सरस्वती पूजा की तैयारी। एक बार फिर से कोरोना गाइडलाइंस के चलते मूर्ति बनाने वाले कलाकारों की मुश्किलें बढ़ी। समस्तीपुर में प्रशासनिक लापरवाही के कारण करोड़ों की लागत से बने पुल का अप्रोच पथ नहीं होने के कारण लोगों की बड़ी परेशानी, शिकायत के बाद भी नहीं हुआ कोई काम। देवघर डीसी के आदेश पर बाबा मंदिर परिसर में पुरोहितों के बीच में बांटे गए कंबल। सैकड़ों तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालुओं के बीच कंबल बांटे। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चलाए गए वाहन जांच अभियान, जिसमें बिना मास्क, बिना हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग वाले लोगों का चालान काटा गया। डायन बिसाही को लेकर पुलिस ने लोगों को किया जागरूक। पुलिस ने लोगों से अंधविश्वास से बचने की अपील की। गोपालगंज सदर अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत। इमरजेंसी वार्ड में पाइपलाइन के जरिए सभी बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई की शुरुआत। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के छात्राओं के बीच में सांसद विधायक ने स्पोर्ट्स किट बांटी। गिरिडीह में एसडीएम के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सांख्यिकी विभाग की जमीन को प्रशासन ने अतिक्रमण से मुक्त कराया। देवघर नगर निगम क्षेत्र में जेएमएम चला रही है मिशन हक। जेएमएम के महानगर अध्यक्ष गरीबों की समस्याओं को विभागों तक पहुंचा रहे हैं। सीतामढ़ी में हथकड़ी खोलकर कैदी हुआ फरार। जेल ले जाने के दौरान कैदी हुआ फरार। नवादा में अकबरपुर थाना क्षेत्र में अचानक 2 बहनों की तबीयत बिगड़ी। दोनों बहनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बगहा में पंडित कमलनाथ तिवारी अनुमंडल अस्पताल में डीएस पद से डॉक्टर एसपी अग्रवाल को हटाया गया। कुटी में रामचंद्र शाह के गोदाम में छापा, भारी मात्रा में नकली सामान बरामद। सुपौल के सदर थाना क्षेत्र से 10 साल की बच्ची लापता। 1 महीने से बच्ची लापता है। औरंगाबाद में बिजली परियोजना एनपीजीसी निर्माण कार्य हुआ पूरा। 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। सैरसा में डीएम अधिकारियों के साथ बैठक की। ठंड को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। छपरा के जगदीशपुर गांव में संदिग्ध हालत में एक शख्स की मौत। शराब पीने से मौत की आशंका। कार्रवाई में पुलिस जुटी। भागलपुर के खंजरपुर में युवक हथियार के साथ हुआ गिरफ्तार। 4 देसी कट्टा, 3 पिस्टल और 30 कारतूस बरामद। गुमला के ग्रामीण में बिजली की समस्या को लेकर सहायक अभियंता को सौंपा गया ज्ञापन। आज से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज की होगी शुरुआत। पार्क में खेला जाएगा पहला मुकाबला। वनडे की कप्तानी हटाए जाने के बाद पहली बार मैदान में उतरेंगे कोहली। ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद अब फ्रेंच ओपन भी हो सकते हैं बाहर। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच टूर्नामेंट में सिर्फ वैक्सीनेटेड प्लेयर्स को मिलेगी एंट्री। आईपीएल 2022 के लिए अहमदाबाद टीम ने 3 खिलाड़ियों को किया शामिल। हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शुभमन गिल होंगे टीम का हिस्सा। आईपीएल 2022 की लखनऊ टीम में शामिल हुए केएल राहुल बल्लेबाजी के साथ साथ टीम की कप्तानी भी करेंगे राहुल। बीसीसीआई ने बढ़ाई आईपीएल प्लेयर रजिस्ट्रेशन की तारीख। खिलाड़ी 20 जनवरी तक करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 18 मार्च को रिलीज होगी अक्षय कुमार की एक्शन कॉमेडी फिल्म बच्चन पांडे। सोशल मीडिया पर फिल्म के पोस्टर के साथ अक्षय ने रिलीज डेट को किया शेयर। चलिए वक्त